तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है वन पीस की एक दुनिया में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग बैठे होते हैं और जोरो कहता है कि ये लूफी पता नहीं कहाँ चला जाता है बार बार। फिर हमें एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि वो उधर देखो, उधर कोई आ रहा है। फिर सभी बच्चे उस तरफ देखने लग जाते हैं और वहाँ पर उसब दौड़ कर आ रहा होता है। और नामी कहती है कि ये उसब थोड़ा परेशान लग रहा है क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरीके से आ रहा है। तो हमें दिखाया जाता है कि उसब भाग कर आ रहा होता है और सभी लोग कहते हैं कि आ जाओ उसब बॉस। पर उसब उन्हें इग्नोर कर कर वहाँ से भाग जाता है और नामी कहती है कि ये कैसे हो सकता है। वो सब अपनी ही गैंग को इग्नोर कर कर कहाँ पर जा रहा है, ज़रूर ही वो सब किसी किसी मुसीबत में है। और वो बच्चे भी कहते हैं कि ज़रूर ही उस बॉस की जान को खतरा है। और ज़ोरो कहता है कि क्या उसकी जान को खतरा है। फिर हमें वो सब दिखाया जाता है जो कि गांव के बीचों बीच आकर चिल्लाता है कि सब लोग चुप जाओ, पायरेट आ रहे हैं। और वो पीछे देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे होते हैं और वो खुश हो जाता है कि सभी लोग उसकी बात मान रहे हैं। पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग गुस्से में उस सब की तरफ आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आज तो हम उसे मार ही डालेंगे, ये हमेशा ही झूठ बोलता है। पर उस सब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में वो लोग आ रहे हैं। पर वो लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं जो देखकर उस सब को याद आता है कि कैप्टन क्रूरो ने कहा था कि कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा। और ये सुनकर उस सबको बहुत ही गुस्सा आता है और हमें वाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बटलर एक तोहफा लाया होता है और वो दिखाता है कि वो बहुत ही सुंदर ग्लासेस होते हैं। और वो लड़की कहती है कि आपका शुक्रिया, आप मेरे लिए इतनी दूर से ये ग्लासेस लेकर आए। और वो कहता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फिर हमें उस सब का सीन दिखाया जाता है जो कि गांव वालों को मनाने की कोशिश कर रहा होता है पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये देखकर उसे वहाँ से भागने लग जाता है। फिर हमें पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चे वो घूम रहे होते हैं और ज़ोरो कहता है कि आखिरी बार उसब और लूफ़ी यहीं पर आए थे। और नामी पहाड़ी की चोटी के पास जाने लग जाती हैं पर ज़ोरो कहता है कि ध्यान से, वहाँ पर बहुत ही गहरी खाई। फिर नामी नीचे देखती है और नीचे उसे दिखता है कि लूफ़ी वहाँ पर गिरा पड़ा होता है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। और फिर सभी लोग लूफ़ी के पास नीचे आ जाते हैं और सबको लगता है कि लूफ़ी मर चुका है। पर ज़ोरो हंसता है और उसके पिछवाड़े में अपनी स्वॉर्ड मारता है जिसके कारण लूफ़ी की नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है और वो कहता है कि वाह, बहुत ही बढ़िया नींद आई मुझे तो फिर हर्षे सीन शिफ्ट होता है और हमें उस सब का सीन दिखाया जाता है जो कि उसी वाइट हाउस में आया था और वहीं पर घास निकालने की कोशिश कर रहा। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि उसब आया है और वो खिड़की खोल देती है और उसब उसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। और वो लड़की कहती है कि बोलो उसब। तो उसब कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, वो बटलर तुम्हें मारना चाहता है। और पर वो उसकी बात का विश्वास नहीं करती और उसे लगता है कि उसब झूठ बोल रहा है। और वो लड़की उसब से कहती है कि मजाक करना बंद करो उसब, वो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, वो मुझे कभी भी नहीं मार सकता क्योंकि वो मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और वो बहुत ही अच्छा है। ये देखकर उसब घबरा जाता है और फिर हमें एक लूफ़ी का सीन दिखाया जाता है और लूफ़ी सबको बता देता है कि कैप्टन क्रूरो उस लड़की को मारना चाहता है। और वो बच्चे ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और फिर ज़ोरो लूफ़ी से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए लूफ़ी। पर लूफ़ी कुछ भी नहीं कहता और उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर हमें उसी बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कहते हैं कि हमें उस बॉस को बचाना होगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। और ये ज़ोरो और लूफ़ी भी देखते हैं और ज़ोरो फिर से उससे पूछता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो लूफ़ी कहता है कि हम सबसे पहले उसे बचाएंगे जिससे हमें खाना मिले। और ये सुनकर ज़ोरो उसके सिर में अपनी स्वॉर्ड मारता है
और फिर से हमें उसी उसब और लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसे उसब मनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसब सोचता है कि वो मेरी कहानियों में कैसे घुल मिल जाती थी। और फिर से हमें उसी बटलर का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और जिसे देखकर उसब बहुत ही घबरा जाता है और वो बटलर अपनी गन निकालता है और वो कहता है कि हमारी मेम साहब से दूर हो जाओ। और फिर उस लड़की को मनाता है और उसे पकड़कर वहाँ से जाने लग जाता है और वो बटलर उसकी तरफ गन कर कर कहता है कि हमारी मेम साहब को छोड़ दो। पर उस वहाँ से पेड़ से नीचे कूद जाता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और वो बटलर सभी गार्ड्स को अलर्ट कर देता है और सभी गार्ड उस पर हमला करने लग जाते हैं पर उस भी उन पर हमला करता है और सभी गार्ड को हरा देता है। फिर हमें उसी लड़की का दिखाया जाता है जो कहती है कि वो सब तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और वो उस कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो बटलर तुम्हें मार डालेगा। और ये सुनकर वो लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस सब को एक थप्पड़ मार देती है जिसे देखकर उस सब बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और फिर वहाँ पर उस लड़की का बटलर आ जाता है जो कहता है कि हमारी मेम साहब को छोड़ दो सब। तो उसब ये देखकर वहाँ से भागने लग जाता है पर वो उसब पर गोली चला देता है और उसब को वो गोली लग भी जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और ये देखकर वो लड़की बहुत ही घबरा जाती है पर उसब फिर भी गोली लगने के बाद भी उठता है और वहाँ से भागने लग जाता है। और फिर वो बटलर उन गांव वालों को कहता है कि वो सब उस तरफ गया है और फिर सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। और ये देखकर वो लड़की बहुत ही घबराई होती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें एक पायरेट शिप की दिखाई जाती है जो कि होती है कैप्टन क्रूरो की। और वो कैप्टन क्रूरो कहता है कि बस कल का दिन फिर हमारे सालों की मेहनत सफल हो जाएगी और हमें बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और ये सुनकर कैप्टन क्रूरो के सभी पायरेट बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हमें उस सब का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर वो लड़की मर गई तो मैं उस वाइट हाउस में कभी भी नहीं जा पाऊँगा और ना ही उस लड़के को कहानियाँ सुना पाऊँगा। और ये देखकर वो सब रोने लग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। फिर वो बच्चे उस सब के पास आते हैं और वो उस सब अपने घाव छुपा लेता है और वो उनसे कहता है कि हाय बच्चों कैसे हो। और फिर उनके साथ आया होता है लूफ़ी और जिसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर वो बच्चे उसब से पूछते हैं कि क्या कैप्टन क्रूरो बहुत ही बुरा इंसान है। और फिर उसब याद करता है कि कैसे वो लड़की उसे बहुत ही बुरा समझने लग गई है और गांव वाले उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। और फिर वो कुछ सोचकर उन बच्चों को कहता है कि नहीं नहीं, कैप्टन क्रूरो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। और फिर वो बच्चे पूछते हैं कि क्या आप झूठ बोल रहे थे। और उसे हंस कर कहता है कि हाँ मैं तो झूठ बोल रहा था। और फिर वो बच्चे वहाँ से जाने लग जाते हैं और उसब उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। और वो बच्चे कहते हैं कि हमें तो लगा था आप एक अच्छे इंसान हो पर आप तो बहुत ही बड़े झूठे हो, इसलिए हम आपको छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। और उसब उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी उस सब के घाव को हील करने की कोशिश कर रही होती। फिर वो सब कहता है कि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, मैं बल्कि सच बोल रहा हूँ पर फिर भी कोई नहीं विश्वास कर रहा। और लूफ़ी और सभी लोग कहते हैं कि हम तुम पर विश्वास करते हैं और हम तुम्हारा साथ देंगे। और वो कहता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे। पर लूफ़ी गुस्से से कहता है कि नहीं, अगर तुम ना करोगे फिर भी हम तुम्हारा साथ देंगे। और ये देखकर वो सब रोने लग जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।